जो व्यक्ति नदी में कूद के मछली पकड़ने का प्रयास करता हो उसके विषय में बात करना मुझे लगता है जितने बांग्लादेशी हैं, जितने पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं, जितने अन्य देशों से जो घुसपैठिया बचाओ आंदोलन इन लोगों ने शुरू किया। तेजस्वी बाबू सीएम नहीं बनेंगे। अब इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान जिस तरह का बिहार को लूटा, जिस तरह वहाँ जनमानस जो बिहारी था उसको बिहार छोड़ने पे जिस तरह मैडम जिस तरह से राहुल गांधी लगातार ऊँट चोरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एटम बम फोड़ रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, राहुल गांधी जी को अभी भी आप लोग सीरियसली लेते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है कि उन पे प्रश्न होता है। जो व्यक्ति नदी में कूद के मछली पकड़ने का प्रयास करता हो उसके विषय में बात करना मुझे लगता है बहुत गंभीर विषय नहीं है। देश में और भी गंभीर विषय हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए और मैं उनको बहुत सीरियस नहीं लेती, तो मैं उन पर बयान नहीं देना चाहती। क्या लगता है कि जो डुप्लीकेट वोटर हैं, तो राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि डुप्लीकेट जो वोटर है उन पर वोटिंग हो जा रहा है, तो कैसे वोटिंग हो जा रहा है? जितने बांग्लादेशी हैं, जितने पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं, जितने अन्य देशों से जो घुसपैठी इस भारत देश में घुस के और यहाँ के संसाधनों पे जो राज करते हैं, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने SIR की एक प्रक्रिया बनाई और उस प्रक्रिया के थ्रू सारे घुसपैठियों का नाम निकालने का प्रयास हुआ, तो ये झंडा लेके खड़े हो गए कि घुसपैठिया बचाओ आंदोलन इन लोगों ने शुरू किया। अब जब इलेक्शन कमीशन पीछे नहीं हटा, पूरे प्रॉपर तरीके से SIR की प्रक्रिया पूर्ण हुई और पूरे देश में अब हो रही है, अभी उत्तर प्रदेश में भी होने जा रही है, तो अभी ये कह रहे हैं कि घुसपैठिए वोट कैसे दे पा रहे हैं। तो पहले ये अपना स्टैंड क्लियर करें कि ये क्या है। एक दफा तो आपको घुसपैठियों का नाम काटने में आपको चिंता होती है और काट दिया जाए तब भी आपके पेट में दर्द होता है, तो इस तरह नहीं चलेगा। भारत देश में इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है और वह जो काम कर रहा है पूरी निष्पक्षता के साथ कर रहा है। राजस्व पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी यादव बहुत तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, इस समय अस्वस्थ हैं, बिहार के लिए सब कुछ दिए, रेल मंत्री रहे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ आदमी थे, उनके रहते लग रहा है कि तेजस्वी जी की सरकार बनने वाली है। देखिए भाई, श्रीमान राजद प्रमुख जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और हम लोग उनके सामने बहुत छोटे हैं, परंतु एक बात तो तय है कि जब तक राजद सुप्रीमो रहेंगे तब तक तेजस्वी बाबू सीएम नहीं बनेंगे। अब इससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का प्रचार और कोई कर नहीं सकता, वो लोग स्वयं कर रहे हैं, तो अच्छा है, भगवान उनको लंबी दीर्घायु दे, वो और जिए और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बनती रहे। पिताजी नहीं चाहेंगे कि बेटा मुख्यमंत्री बने? नहीं, ये बात नहीं है। जो राजद ने अपने कार्यकाल के दौरान जिस तरह का बिहार को लूटा, जिस तरह वहाँ जंगल राज फैलाया, जिस तरह वहाँ पे आम जनमानस जो बिहारी था उसको बिहार छोड़ने पे जिस तरह राजद के लोगों ने पूरी तरह से बिहार छोड़वा दिया, तो बिहार के लोग वो भूले नहीं हैं। अभी दर्द जो है वो है, घाव भरा नहीं है, तो जब तक घाव ताजा रहेगा, रिश्ता रहेगा, और रिश्ता रहेगा तो राजद याद आता रहेगा, और राजद याद आता रहेगा तो जदयू की सरकार बनती रहेगी। आज बिहार में चुनाव हो रहा है मैम, वोटिंग हो रही है बिहार चुनाव में। जिस तरह से विपक्ष के इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे थे कि एक हेलीकॉप्टर को घेरने के लिए कई हेलीकॉप्टर देश से लग गए थे, यहाँ तक कि विधायक से लेके एक पार्षद तक विधानसभा में चुनाव प्रचार में कैंपेनिंग किया, आप भी लगातार रहे, तो ये बीजेपी की हताशा है, घबराहट है बिहार चुनाव में, इसलिए घेरने के लिए। मतलब 20 साल से हारते हारते भी नहीं सीख पाए कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी इस विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और इस पार्टी का हर नेता अपने आप में कार्यकर्ता है और वो अपनी जिम्मेदारी समझता है कि जहां हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है, हर कार्यकर्ता जिम्मेदारी के साथ वहां पहुंच के और पार्टी का प्रचार करता है। आप में कुवत है, आप भी लड़ाओ, आपको किसने रोका है? हमारे यहाँ तो छोटा कार्यकर्ता भी राजद के, चाहे समाजवादी पार्टी के, चाहे कांग्रेस के, किसी भी दल से, बड़े नेताओं से बड़ा है। यह हमारी पार्टी की खूबसूरती है।